नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट के लिए ये वाली लाइन प्रेफर करेंगे। नाउ फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x और ये एक्स एक्सेस ले लेते हैं, ये वाई एक्सेस। साइन और कोस वाले फंक्शन में क्या था, हमारी वैल्यू 1 मैक्सिमम तक जा रही थी और मिनिमम -1 जा रही थी। लेकिन 10 में आप देख सकते हो मिनिमम जो है वो 0 हमें लग रही है यहाँ पर और मैक्सिमम जो है इन्फिनिटी लग रही है, लेकिन ये एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी भी जाती है। ठीक है, तो वो आपको इसमें ग्राफ में बताएंगे। तो देखिए ये हो गई जैसे वैल्यू 0 और ऊपर यहाँ पर जैसे 1 और उसके बाद यहाँ 2 मान लेते हैं, देन आगे चलता रहेगा इधर -1 -2 और ये नीचे चलता रहेगा। और ये हम एंगल लेते हैं, एंगल हमने वही 0 से 360 लेने हैं। तो पहले 0, उसके बाद हम π/2, देन पाई, 3π/2 और 2π। सेम नेगेटिव में -π/2 -π -3π/2 और -2π। नाउ 10 की वैल्यू 0 पे 0 होती है और 90 पे अगर हम देखें तो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब जैसे कुछ बीच की वैल्यू प्लॉट करें, 0 पे 0 है, यहाँ पर 30 डिग्री जो 0 और 90 के लगभग, अगर हम यहाँ पर इसके 3 पार्ट कर दें तो 30, 60 और 90। ठीक है, तो 30 पे जो है ये 10 की वैल्यू 1/√3 है, तो √3 की वैल्यू जो है 1.73, 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। ठीक है, 0.5 के करीब करीब मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो 0.5 के करीब करीब 0 और 1 के बीच में जा चुका होगा। उसके बाद π/4 पे 45 पे इनके बिल्कुल बीच में देखें तो वैल्यू जो है वो 1 पे चली गई है। उसके बाद 60 डिग्री पे जो है वैल्यू √3 मतलब 1.73, तो ये होगा यहाँ पर 1.73, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर π/2 की बात करें तो π/2 पे तो इनफाइनाइट है। तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रही है, बाद में एकदम से बढ़ जाती है, 90 पे जो है ये इनफाइनाइट चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट 90 पे चली जाती है, आगे किस किस रेंज में बढ़ती है वो देखिए। अगर हम बात करें 90 डिग्री पे तो ये जो है 1090 होता है हमारा इन्फिनिटी। और अगर बात करें 1089 की, 89 डिग्री जो कि सिर्फ 1 डिग्री कम है, तो ऐसा नहीं है कि 89 डिग्री पे भी लगभग इन्फिनिटी के करीब होगी। 89 डिग्री पे ये वैल्यू होती है 57.2। ठीक है, और अगर हम 1089.9 डिग्री देखें तो ये वैल्यू हो जाती है 572 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ 0.9 डिग्री में जो है वो 10 टाइम्स का फर्क पड़ गया। ठीक है, जबकि 89 और 89.9 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर हम अगली वैल्यू देखें 1089.99, एक्चुअली 89.9 में और 89.99 में तो बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर फिर से 10 टाइम्स का फर्क पड़ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 572 समथिंग, शायद 8 आता है और उसके बाद डेसिमल इस तरह से। तो ये 5700 के करीब चल गई, ये 572 के करीब थी, ये 57 थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो सिर्फ पॉइंट्स के डिफरेंस से जो वैल्यू है वो 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम इस तरह से बढ़ती जा रही है। और जब एग्जैक्टली ये वैल्यू 90 पे पहुंचेगी तो ये इनफाइनाइट पे चली जाएगी। ठीक है, इसका रीज़न आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हो, इसमें जो है यूनिट सर्कल में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट हमने लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, b, तो आपको बताया था कि ये जो b है ये y एक्सिस की ये वैल्यू है, a जो है वो ये वैल्यू होती है। और जो 10x होता है यूनिट सर्कल में, 10x होता है b/a के, मतलब y एक्सिस के कोऑर्डिनेट अपॉन में x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट cos x के इक्वल होता है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट sin x के इक्वल होता है, तो ये sin बाय cos होता है तो b/a हो गया। नाउ
अब देखिए जैसे कि हम बात करें, ये अगर पॉइंट इस पॉइंट पे होता, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है x, ये क्या होता है 0 डिग्री, तो उस टाइम पे यहाँ जब 0 होता तो a की वैल्यू क्या होती 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। a इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है 1 हो जाता a, तो a अगर 1 होता और b क्या हो जाता, b तो पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाता 0, तो b होता 0, तो 0/a इसलिए जो है tan 0 0 आता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे आते जाओगे, लाइक आप 89 डिग्री के करीब करीब जब आ जाओगे, तो जो b की वैल्यू है वो लगभग 1 पहुँचने वाली होगी और x की वैल्यू नियरली 0 होगी। तो 1 के करीब और नियरली 0, 1/0 आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और अगर जस्ट जैसे 89 डिग्री पे बात करें या जो है 90 डिग्री से थोड़ी सी पहले की बात करें, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू होगी दोनों पॉजिटिव ही, लेकिन जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू से काफ़ी बड़ी होगी, इसलिए जो आंसर आएगा वो भी काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी और जैसे ही 90 डिग्री पहुंचेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 90 पे इन्फिनिटी लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने 10x पे बात की कि 0 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन अगर हम इसकी रेंज देखें, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो रेंज का मतलब है कि कहाँ तक हमारे फंक्शन की वैल्यू आ सकती है। तो 10x की वैल्यू यहाँ पे आपको ग्राफ पे दिख रहा है कि 0 से इन्फिनिटी आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी रेंज है वो -∞ टू इन्फिनिटी है, ठीक है। -∞ टू इन्फिनिटी कैसे, अब माइनस कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे माइनस हमें दिख नहीं रहा, किस लिए, क्योंकि ये जो π/2 है एक्चुअल में इस पे इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी का कोई साइन नहीं होता, -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी एक्चुअली दोनों पॉइंट है, यहाँ π/2 पे ये इन्फिनिटी पे भी है और -∞ पे भी है, वो बात आप आगे देखेंगे π/2 से आगे वैल्यू का क्या होगा। देखिए अब ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, y की वैल्यू जो है वो 1 है और x की वैल्यू 0 है, 0,1, इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर जब b की वैल्यू डालेंगे 1 और नीचे a की वैल्यू डालेंगे 0, 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ जब यहाँ पर वैल्यू अगर इधर देखें तो यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है ये इधर माइनस से हो जाएगा, x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जबकि y एक्सिस की सेम पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब है इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू क्या आएगी, b/-a, तो मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो 10 की वैल्यू नेगेटिव में चलेगी, इस रेंज में आएगी, नेगेटिव रेंज में, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव रेंज में आएगी तो इन्फिनिटी और -∞ का क्या होगा वो देखिए। अगर हम एग्जैक्टली 90 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, लाइक 89.9999 पे ले लें, तो उस टाइम पे इधर इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होगी, x एक्सिस की, वो होगी माइनस में नेग्लिजिबल वैल्यू, जो कि हम नीचे रखते हैं a की वैल्यू, तो माइनस में 0.0000 ऐसे बहुत छोटी वैल्यू होगी, जबकि ऊपर वाली जो वैल्यू है ये b की वैल्यू, ये तो पॉजिटिव है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी 0.9999 समथिंग, ठीक है, जिसको हम नियरली इक्वल टू 1 मान सकते हैं, और ये नेगेटिव में है 0, तो इसलिए ये वैल्यू -∞ से शुरू होती है, ठीक है। और फिर अब जैसे कि हम मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री था, 90 + 30 120 डिग्री ले लें, तो 120 डिग्री पे क्या होगा, 120 डिग्री पे 10 की वैल्यू आएगी √3 माइनस में, ठीक है। 10 1 एक बार मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये 120 डिग्री एंगल है, तो 120 डिग्री जो हमारा 90 और 180 के बीच में आएगा, तो 120 डिग्री पे जो वैल्यू देखें तो 1 यहाँ पे जैसे पाई की फॉर्म में ही, अगर चलो 120 डिग्री कर दें, तो इसका फॉर्मूला होता है 1090 प्लस, अगर हम इसको 30 में कन्वर्ट कर लें तो 1090 + 30 जो है वो होता है -1030, सॉरी हाँ -1030, तो -1030 नहीं 60 होता है, तो -1060 एक्चुअल में क्या होता है 10, अगर हम 90 + थीटा की बात करें तो 90 + थीटा जो है वो होता है cot थीटा, ठीक है, और यहाँ पे -cot थीटा,
यहाँ पे हमने बात की 10 में ही आंसर लाना है, तो हम कॉट थीटा को या 10 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपने जो है 10th में पढ़ा होगा कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा आ रहा था, कॉट थीटा को हमने 10 90 माइनस थीटा पे कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ बन रहा था 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस कॉट थीटा को, ये माइनस है यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस कॉट थीटा, तो हमने माइनस कॉट 30 को क्या लिख दिया, माइनस 10 90 माइनस थीटा, तो माइनस 10 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो इसका मतलब 120 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी माइनस √3, तो वो यहाँ पर 1.73 ये वैल्यू के करीब होगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से देखो, जैसे 0 से 90 ये वैल्यू गई है 0 से इन्फिनिटी, वैसे ही क्या होगा 90 से जब आप 180 जाओगे 30 के एंगल के गैप में 30 के में, फिर 45 के में, 60 के में वैल्यू यही वापस आती जाएंगी, लेकिन नेगेटिव में। जैसे कि आपने देखा 30 उधर हमने एंगल बढ़ाया तो 30 इधर वाली जो वैल्यू थी सेम वही नेगेटिव में आ गई, तो उधर हम अगर 45 डिग्री एंगल बढ़ाएंगे तो जो 45 में यहाँ वैल्यू है वो आ जाएगी लेकिन नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा आपका फिर -1, ठीक है। उसके बाद ये -1/√3, ठीक है, और फिर 0 एग्जैक्टली पाई पे, वो आप देख सकते हो 10 पाई पे वैल्यू 0 है। तो इस तरह से ये ग्राफ यहाँ पर यूज आता है। तो ये -∞ से जो है 0 पर आया है, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी गया था, उसके बाद इन्फिनिटी से 0 पर आया है, ठीक है। देन पाई से आप देख सकते हो, पाई से वापस ये इन्फिनिटी पे जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, और यहाँ पर जो है पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 मतलब ये आपका पाई है, ठीक है, ये 3π/2 है, ये 2π और 0 है, ठीक है। तो पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो इस पर ए की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और बी की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ पर अगर tan थीटा निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो क्या होगा -b/-a, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएंगी सेम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ भी जो ग्राफ है सेम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 बना था वो वाला बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 3π/2 से सेम यहाँ नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू इधर नीचे -b नेगेटिव में है, तो एक नेगेटिव होने की वजह से ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में भी सेम सेकंड क्वाड्रेंट की तरह वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चलेगी। तो ये हुआ 10 का पॉजिटिव साइड का ग्राफ 0 से 2π। अब बात करें नेगेटिव साइड की, तो जैसे देखो यहाँ पे ये 0 से यूं ग्राफ था, नेगेटिव में जाएगा, ये नीचे की तरफ सेम एज इट इज ऐसा चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम 10 नेगेटिव एंगल की बात करें 10 - x, तो हम इसको sin -x/cos -x बोल सकते हैं, और आपको कराया था अभी पिछली क्लासेस में कि sin -x जो है वो -sin x होता है और cos -x सिर्फ cos x होता है, और sin बाई cos क्या हो जाएगा 10x, तो ये आ जाएगा -10x। तो यानी कि जो नेगेटिव एंगल पे जो वैल्यू होगी 10 की वो सेम 10 वाली वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। तो सेम जो ऊपर वाली वैल्यू है वही है लेकिन क्या है नेगेटिव में, तो ये हो गई नेगेटिव वैल्यूज। उसके बाद -π पे सेम यही जो पाई पे वैल्यू है वही -π पे होगी लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ग्राफ यूँ चला जाएगा, फिर ये यूँ नीचे, ठीक है, उसके बाद 2π से ये ऐसे, और यहाँ ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये यहाँ से 3π/2 से 2π आ रहा है और फिर 2π से ऊपर 0 जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 का ग्राफ। हमने इसके रेंज की तो बात कर ली थी, -∞ से इन्फिनिटी है, डोमेन रह गया था। तो अगर डोमेन देखें, डोमेन होता है x की वो वैल्यू जो हम इस पर पुट कर सकें। तो देखिए हमने जब साइन में और कॉस में किया था तो साइन और कॉस में तो डोमेन हम कोई भी एंगल डाल सकते हैं,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें तो हमने आर ले लिया था, आर रियल नंबर। तो डोमेन हमारा जो है, अगर हम डोमेन को x माने, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने साइन और कॉस में ऐसे लिया था, x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्यों? क्योंकि हम ये डिग्री में नहीं देखते, हम देखते हैं इन वैल्यूज़ में, 0, π/6 और 2π और आगे 3π 4π कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो एज अ रियल नंबर लिया जाता है। और साथ में नेगेटिव में भी -2π और ये हो सकता है, ठीक है। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ जब 10 की बात करें तो 10 में कुछ वैल्यूज़ पर, यहाँ जैसे ये इनफाइनाइट आ रहा है, ये इस पे इनफाइनाइट आ रहा है, आगे ऐसे यहाँ पर -3π/2 पे भी इनफाइनाइट आएगा, -π/2 पे भी इनफाइनाइट आएगा। तो हर π/2 के मल्टीपल पे ये जो वैल्यू आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है। तो हम ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r बट x शुड नॉट बी इक्वल टू π/2। π/2 के मल्टीपल पे नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ π/2 है, उसके बाद 3π/2 है, उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो 5π/2 आएगा। तो मतलब π/2 के साथ में जो मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पे जैसे 1 हम मान ले, अगले में 3 है, उससे अगले में 5 है, तो ओड नंबर का मल्टीपल है। तो ओड नंबर को हम क्या लिखते हैं? 2n+1। तो जो हमारा x है वो 2n+1 टाइम ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ये जो n है, ये क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो n जो है कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, वो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो नेगेटिव एंगल आ जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10 का ग्राफ।